मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। हम और हमारे देश की जनता जो भी है, परेशान लोग अक्सर कहाँ जाते हैं, किसी ना किसी का सहारा लेते हैं। क्योंकि परेशानियों से किसी को पैसे की परेशानी है, किसी को अनाज की परेशानी है, किसी को प्रेम की परेशानी है। परेशानियां तो परेशानियां ही होती हैं, कुछ ना कुछ कारण रहता है। लेकिन हर आदमी अमीर बनना चाहता है, लेकिन ना बनने का भी कुछ ना कुछ कारण होता है। और मंदिर में जाने वाला हर भक्त वहां जाकर के भगवान से, ईश्वर से यही मांगता है, दिल दूना रात चौगुना बढ़े। लेकिन वहां बैठा पुजारी उस भक्त का इंतजार करता है। कैसी भगवान की विडंबना है कि वहां बैठा पुजारी मंदिर के अंदर वो भक्तों का इंतजार करता है कि जब कोई भक्त आएगा तो यहाँ कुछ दक्षिणा देगा, 200, 500, 100, 50, 10 रुपये चढ़ाएगा, उससे हमारे खर्च चलेंगे। तो ये ईश्वर ने कैसी विडंबना रखी है। और हम कहना चाहते हैं, ईश्वर देता उसी को है, ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानते हैं, जो बांटना जानते हैं। वो चाहे खुशी हो और चाहे धन हो। क्योंकि अगर हम एक दूसरे को खुशी देंगे तो मुझे खुशी मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और हम दूसरे को चाहे अनाज दें, चाहे धन दें, तो जो हम देंगे उसे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि इस मट्टी में अगर हम गेहूं बोते हैं तो ज्वार बाजरी चना नहीं होता, वही होता है। तो हम जो करेंगे उसका फल मुझे मिलना है, ये निश्चित है। और जीवन में लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, जीवन में लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन समय सही कभी नहीं आता, समय सभी कहीं नहीं आता है। क्योंकि जब हम शुभ कार्य का शुरुआत कर देते हैं, जब हम शुभ कार्य का शुरुआत कर देते हैं तो हर समय शुभ हो जाता, हर समय सही हो जाता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज की शुरुआत नहीं करेंगे तो कभी उसका पूरा होना नामुमकिन होता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमें ये देखना चाहिए, मुझसे वो अगर अच्छा है, मुझसे वो अगर सुखी है, तो उसके अंदर गुण क्या है। लेकिन हमारे देश की जनता उसके गुण को नहीं देखती, उसके गुण को नहीं देखती, उससे जलने लगती है, उससे ईर्ष्या करने लगती है, उससे राग द्वेष करने लगती है। यानी ये करने वाला कभी भी बैकफुट पे आएगा, ये करने वाला कभी भी बैकफुट पे आएगा, आगे वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। अभी एक जोशी घूमते रहते, धोती पहन के, चंदन लगा के, पोपट लेके। मैं कहना चाहूंगा, ये हमारे देश की विडंबना है। वो ज्योतिषी दूसरे का भविष्य देखता है, लेकिन खुद का भविष्य नहीं देखा। क्योंकि जब पोपट चिट्ठी निकालता है तो 5-10 रुपए उससे लेता है, और दिन भर के जो लोग ग्राहक आते हैं उनसे 1500 कमा के अपना घर चलाता है। और हम अपनी परेशानी लेकर उन्हीं के पास जाते हैं जो पहले से ऑलरेडी परेशान हैं। क्योंकि हम उनके पास जब परेशानी लेके जाते हैं तो हम परेशानी के अंदर भी उन्हें 10-20
150 दक्षिणा देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अरे वो रिक्वेस्ट हम करते हैं, क्या हमारा भविष्य बना देंगे? नहीं, हमें हमारा भविष्य खुद बनाना होगा। ना कोई ज्योतिष, ना कोई विद्वान, हमें अपना कर्म करना होगा। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। अपनी मन की सोच बदल डालो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे वही प्रार्थना करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।